इंडिया में शिवपुरी बाबा को इतने लोग नहीं जानते जितने वो नेपाल में फेमस है। अगर शिवपुरी बाबा को शिव नहीं रोकते तो आज तपोवन नहीं बनता, ओशो का काम नहीं हो सकता। शिवपुरी बाबा के बिना पूछे कोई तस्वीर लेता था तो कैमरा ब्लैंक आता था। उनका नाम, पहला नाम क्या था किसी को पता ही नहीं है। पास्ट लाइफ की एक्शन का हमारे इस लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ती है? इनलाइटमेंट इतना आसान बात नहीं है। जिस मुंह से शब्द निकलते हैं संतों के, वो मुंह भी पवित्र हो जाता है। जिस कान से हम सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाता है। जिस वातावरण में बात होती है वो भी पवित्र हो जाता है। राजा के बाद भी ठीक रहने के लिए तो जनक जैसा राजा होना चाहिए, राम जैसा राजा होना चाहिए, कृष्ण जैसा राजा होना चाहिए। त्रिपुरा ने कहा है कि हमारी सारी दुनिया की परिक्रमा में मुझे रियली गॉड वार्ड आदमी कम मिले हैं। स्वामी जी, शिवपुरी बाबा का इंग्लैंड की महारानी के साथ क्या कनेक्शन था? एक बात उन्होंने कही थी कि बुद्ध जिस जोगी को देख के वैरागी हुए थे, वो 2500 साल पहले जोगी हुए हैं। अगर वो 4 साल वहाँ नहीं रहते तो नेपाल में उनको राणा लोग रहने नहीं देते। 50 वर्ष के जब वो थे तब वो इनलाइटेंड हुए। उसके बाद नेक्स्ट 50 ईयर वो पैदल घूमे हैं पूरी दुनिया। उनके आश्रम में लोगों के आने की अनुमति नहीं थी बिना उनके पहले परमिशन के। स्वामी जी, शिवपुरी बाबा की मेन टीचिंग क्या थी उनके डिसाइपल के लिए? विक्टोरिया ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक आपको मेरे पैलेस में ही रहना है। शिवपुरी बाबा कहते थे जब तक जिंदगी में कोई जो आदमी 10 लात नहीं खाता है वो आदमी आध्यात्मिक नहीं होता। तो लाइफ के आखिरी वो टाइम इन्होंने नेपाल को क्यों चूज किया? तपस्वी होते हैं ना, वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे सुंदर होते जाते हैं। धन की 3 गति है, उन्होंने कहा भोग, दान और क्षय। अनलेस एवरीथिंग फेल्स इन लाइफ तभी आदमी जागता है। पुण्य भी बैंक अकाउंट जैसा है, पुण्य से सुख मिलता है लेकिन खर्च भी हो रहा है ना पुण्य। और पुण्य कमाओगे तो जमा होगा और नहीं तो खर्चा हो जाएगा। तो इनलाइटेड मास्टर जो होता है ना, वो देवताओं से भी ऊपर होता है। इंडिया में शिवपुरी बाबा को इतने लोग नहीं जानते जितने वो नेपाल में फेमस है। फेमस थे, अभी भी है। बहुत सारे लोग शिवपुरी आश्रम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, बहुत सारे सन्यासी जाते हैं। स्वामी जी, शिवपुरी बाबा की लाइफ जर्नी के बारे में आप थोड़ा समझाइए स्वामी जी, फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। ना मतलब तुमको मैं बताऊं, वो इंडिया में ही नहीं नेपाल में भी अज्ञात ही थे। अच्छा। उन्होंने जो अपना लाइफ स्टाइल चुना था वो लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। उनके आश्रम में लोगों के आने की अनुमति नहीं थी बिना उनके पहले परमिशन के। और अभी भी उनके जो शिष्य हैं वो उसी ढंग से जीते हैं कि उनके तस्वीर भी शिव परिवार के बिना पूछे कोई तस्वीर लेता था तो कैमरा ब्लैंक आता था। उस समय तो ये सब नहीं था, ये नॉर्मल कैमरा था, उसमें फिल्म आती ही नहीं थी। तो जब उनकी अनुमति होती थी, ये ऋषियों के साथ, बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, कई ऋषियों के साथ होता है, जब बिना उनके पूछे उनकी तस्वीर लोगे तो तस्वीर नहीं आता है। बहुत गुरुओं के साथ ऋषिकेश में मैंने कई घटनाएं देखी हैं, सुनी भी हैं। तो शिव परिवार की जो तस्वीर कोई लेता था बिना उनसे पूछे हुए तो तस्वीर नहीं आती थी, जब तक उनकी स्वीकृति नहीं होती थी। और उनका आग्रह था कि मेरी तस्वीर किसी को दिखाओ मत। सिर्फ अपने, उनके जीवन काल में नेपाल में उनके 30-35 तस्वीर। शिष्य हुए, 30-35। तो 30-35 वही 35 समझो, 35 शिष्यों के घर में कहते थे अगर तस्वीर लगानी है तो ड्राइंग रूम में मत लाओ कि यहाँ के और लोग देखेंगे तो पूछेंगे कौन है। वो इतना गुप्त लाफ लाइफ लीड, बहुत ऋषियों का ये स्टाइल होता है कि अननेसेसरी लोगों से ना मिले। तो उनका आदेश था कि उनकी जो तस्वीर खींची जाए, वो अगर तुम्हारे पास पूजा कोठा है तो पूजा के कमरे में रखो, और नहीं है तो अपने बेडरूम में रखो। लेकिन ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर रखना अलाउड नहीं था। दोस्तों को तस्वीर देना अलाउड नहीं था। इसलिए उनकी बहुत कम तस्वीर है अभी उपलब्ध। और वो 35-37 जो लोग जो उनके भक्त थे, उन्हीं के घर में उनकी तस्वीर रहती थी और उनको भी इलाज नहीं था किसी को दिखाएं। तो नेपाल में भी वो अज्ञात ही थे। नेपाल में भी वही 30-35 परिवार जो था, उससे कुछ लोग जाते थे उनके पास, कोई नहीं जानता था। ये भगवान ने ही मेरे द्वारा भगवान ने ही उनको इतना
अब क्राउड होने लगा है। अभी भी फेमस हाँ। वहाँ के लोग क्राउड पसंद नहीं करते कि उनका स्टाइल जो है ना हुँ, लोनलीनेस का है। तो उनके जो भक्त हैं वो क्राउड नहीं पसंद करते। लेकिन देखोगे तो वो क्राउड बढ़ाने में मेरा ही हाथ है। हाँ सर। मैंने रेडियो में, टीवी में उनके बारे में जो उनका उनका तो जीवन गुप्त था। जैसे नेपाल में काठमांडू में मैं रहा 1950 से। उन्होंने शरीर छोड़ा है से 63 में। 13 साल तो हुँ, मैं यहाँ था और मुझे नहीं पता था उनके बारे में। जब जो मैं ऋषि मुनि को खोजता रहता था। मैं जब संन्यास लिया तो पूना में चलते समय जब काठमांडू आ रहा था 74 में भगवान ने मुझे बताया शिव विवाह के बारे में, तब मुझे पता चला। तो यहाँ रह के भी मुझे नहीं पता था उनके बारे में। तो उनके बारे में 74 के पहले बहुत कम लोगों को नेपाल में इंडिया में तो छोड़ दो, हाँ सर। नेपाल में भी थोड़े से लोगों को पता था। जब मैं पूना से आया और मुझे भगवान ने कहा था कि तुम वहाँ जाना, बड़ी गज़ब था। जब मैं पूना से चलने लगा 74 में दीक्षा लेके बाद, तो भगवान ने एक लाओसे हाउस से एक ये आया, चिट्ठी आई मेरे लिए। हुँ, उसमें लिखा हुआ था कि तुम शिवपुरी बाबा आश्रम जाना। और शिवपुरी बाबा कौन है मुझे कुछ पता ही नहीं, कहाँ से आश्रम है। तो वो भी लिखा हुआ था कि शिवपुरी बाबा का आश्रम उनका एयरपोर्ट के पास आर्मी के कैंप के पीछे पूरा वो बारबेड वाय भगवान को कैसे पता सब बताओ। देखो बारबेड वाय ट्रेन से घिरी हुई एक प्रॉपर्टी है जिसमें उनकी समाधि है। वहाँ तुम जाना, तुमको बहुत लाभ होगा। तो भगवान का आदेश था। तब मैं जाना शुरू किया और मैंने फिर रेडियो में, टीवी में, पत्रिकाओं में, अपनी किताबों में हुँ, बहुत उनके बारे में लिखा। तो अभी वहाँ जाने वाले जो हैं उसमें आधे तो ओशो सन्यासी ही होते हैं, आधे आधे से ज़्यादा। और उस ओशो सन्यासी के द्वारा सुन कर के हुँ, लोग जा रहे हैं। तो इंडिया में ही नहीं, नेपाल में भी बहुत ऋषि ऐसे होते हैं जो अपना प्राइवेट लाइफ जीना चाहते हैं। ओके, शिवपुरा उसमें से एक थे। ओके। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, शिवपुरी बाबा का इंग्लैंड की महारानी के साथ क्या कनेक्शन था? देखो रिलेशन तो कुछ नहीं था। उनका ये था कि जब वो इनलाइटेड हुए ना, तो उनके दादा ने उनको अच्युतम नाम था उनके ग्रैंडफ़ादर का। शिवपुरावा के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता और पिता का देहांत हो गया। तो उनका लालन-पालन उनके ग्रैंडफ़ादर ने किया जिनका नाम अच्युतम था, है ना? वो बहुत बड़े ज्योतिष थे और बहुत विद्वान आदमी थे। तो उनका आदेश था, उन्होंने इनकी टिप्पणी बनाई थी तो लिख दिया था कि ये इसी जन्म में तुम गॉड रियलाइज़ करोगे, समाधि प्राप्त करोगे, ये लिख दिया था। और वो आदे जब वो शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने उनको आदेश दिया कि देखो तुम तो एनलाइटेंड हो जाओगे, लेकिन तुम उसके बाद सारी दुनिया में घूमना, पूरे वर्ल्ड में। हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साधक हैं, उनको गुरु नहीं मिलता है, मदद करने वाले। तो ऐसे कोई भी लोग मिले जो गॉड वाइड हैं, जो परमात्मा की तरफ यात्रा करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करना। 50 वर्ष के जब वो थे तब वो इनलाइटेंड हुए। हुँ, उसके बाद नेक्स्ट 50 ईयर वो पैदल घूमे हैं पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। वो घूमने में उसमें जो लोग गॉड वार्ड थे उनको उन्होंने हेल्प किया है। उस दरमियान में जब वो रोम में थे, तो क्वीन विक्टोरिया को जब पता चला कि तो उन्होंने इनको बुलाया और इनके प्रति बहुत आदर और सत्कार से भर गई पहले में मुलाकात में ही। और इनको अपना रॉयल गेस्ट बना के बकिंगम पैलेस के रॉयल गेस्ट हाउस में इनको रखा। और इतना इनके प्रेम में पड़ गई वो, विक्टोरिया ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जब तक मैं जिंदा रहूं हुँ, तब तक आपको मेरे पैलेस में ही रहना है। तो 4 वर्ष उसने उनको जाने नहीं दिया और 4 वर्ष वो क्वीन विक्टोरिया के पैलेस में रहे और उसको गाइड करते रहे। जब 1901 में विक्टोरिया ने शरीर छोड़ा है, तब वो इंग्लैंड से अमेरिका गए। 4 ओके, साल इंग्लैंड में रहे, चूँकि क्वीन विक्टोरिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसमें, मिस्टिसिज़्म में और इन योगियों के जीवन काल में उसको बहुत इंटरेस्ट था।
तो इसलिए वो 4 साल उनके दरबार में, वो भी बड़ा हिस्टोरिकल था, वो ज़रूरी था। अगर वो 4 साल वहाँ नहीं रहते तो नेपाल में उनको राणा लोग रहने नहीं देते। वो कहानी में मैं तुम्हें बताऊँगा। हाँ, समझी। राणा लोग उनको रहने ही नहीं देते थे, चूँकि उनका रॉयल पैलेस से संबंध था, इसलिए वो नेपाल में रह पाए। हुँ। उस समय राणा लोग ऐसा था कि कोई भी विदेशी आए, एक तो आना अलाउड नहीं था। नेपालियों को भी काठमांडू आने के लिए, जो वीरगंज रहते थे या दूसरे जिला में रहते थे, उनको काठमांडू आने के लिए पासपोर्ट बनाना, माने राजधानी लेनी पड़ती, इसका नाम राजधानी था। इवन नेपालीज़, हम लोग भी जनकपुर से आते थे, तो राजधानी बनानी पड़ती थी आने के 1950 तक। ये 1950 तक नहीं, बहुत नहीं, उसके बाद भी बहुत साल तक था ये, 1960 तक था, बाद में धीरे से हटाया गया। मतलब नेपाली लोग भी काठमांडू आए तो उनको राजधानी बनानी पड़ती थी, और इंडियंस को अलाउड था 7 दिन। शिवरात्रि के समय 7 दिन, शिवरात्रि के समय वो रह सकते थे, 7 दिन के बाद उनको निकाल दिया जाता था। ओके। तो शिवपुरी बाबा भी ऐसे ही 7 दिन के लिए आए थे, आए थे, हाँ। वो कहानी मैं कहूँगा हाँ, उसकी। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कहते हैं कि शिवपुरी बाबा जब नेपाल में आए थे वो 100 इयर्स के थे। तो लाइफ के आखिरी वो टाइम इन्होंने नेपाल को क्यों चूज़ किया? देखो, उनको, अच्युतम को उन्होंने जो अपने दादा को वचन दिया था कि जब उन्होंने कहा था कि जब तुम एनलाइटेंड हो जाओगे तो जो जिन लोगों को गॉड वार्ड है, सबको नहीं, जो सचमुच में जागना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। और वेस्ट में भी हैं, वेस्ट में उनको कोई गुरु नहीं मिलता है, तो तुम पूरी दुनिया में इनको लोगों की मदद करना। इसलिए 50 साल तो वो एनलाइटमेंट होने के बाद यहाँ से पहले अफ़गानिस्तान गए, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान से ईरान हुँ, होते हुए सारी दुनिया घूमे वो। तो 50 साल में 100 वर्ष उनकी उम्र हो गई, हाँ, तो घूम के वो चाइना से तिब्बत होते हुए हिमालय क्रॉस करके नेपाल आए, नेपाल। पशुपतिनाथ का दर्शन करने। हुँ, और उनका इरादा था कि अब 100 साल हो गया, वर्ल्ड का एक चक्कर भी लगा लिए, 50 साल चले, पैदल चले, जहाँ स्टीमर जहाज था वहाँ, उसके अलावा। और उनका इरादा था कि एक जगह सेटल करेंगे जब 100 वर्ष के हो जाएँगे। तो दुनिया उन्होंने देखा था, तो उनको सबसे अच्छा स्विट्ज़रलैंड लगा था। स्विट्ज़रलैंड है भी सुंदर, बहुत सुंदर है स्विट्ज़रलैंड। उस समय तो और भी सुंदर था। तो उन्होंने निर्णय क्या किया था कि जब वर्ल्ड राउंड हो जाएगा, ऐसे पश्चिम जगह यहाँ ने, तो नेपाल लास्ट पड़ा। हुँ, तो जब वर्ल्ड राउंड हो जाएगा, तो मैं सब पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद मैं स्विट्ज़रलैंड में जाके रेस्ट ऑफ लाइफ 100 साल की उम्र में, है ना? हाँ, पैदल, देखो 100 साल की उम्र, हिमालय क्रॉस करके आए हैं वो पैदल। उस समय तो कोई उपाय नहीं था, पैदल आना था। पैदल आए हिमालय क्रॉस 100 साल की उम्र 100 में। साल में से। और यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका जो इरादा था कि हम स्विट्ज़रलैंड में अपना बाकी जीवन बिताएँ, तो उनको पशुपतिनाथ के ही दर्शन हुए, शिव जी के। हुँ, और शिव जी ने कहा कि नहीं, तुमको नेपाल में रहना है, मेरा काम करना ओके। है ना? तो और ये भी बताया कि, बोले कि कहाँ, नेपाल में कहाँ रहना है? तो बोले कि शिवपुरी पहाड़ी है, हुँ, वहाँ से हिमालय भी बहुत अच्छा दिखता है, तुम वहाँ जाके रहो। और नेपाल, तुमको लास्ट डेस्टिनेशन नेपाल ही बनाना है, कि तुम्हारी हमको ज़रूरत है नेपाल में, स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना है। तब उन्होंने माइंड, शिव के कहने पर उन्होंने माइंड चेंज किया कि मैं नेपाल में रहूँगा। लेकिन नेपाल में क्या हुआ, पशुपतिनाथ में वो कुछ दिन रहे, तो उस दिन पशुपतिनाथ के पीछे एक कमरे हैं, धर्मशाला टाइप, उसमें रहते थे वो। जहाँ आरती होती है ना, उसके बगल हाँ, में है, हाँ, वो हाँ। कमरा अभी भी है। तो पुलिस को पता चला कि एक साधु रह रहा है, तो जो नियम था कि 7 दिन के बाद किसी को रहने नहीं दो, रहना का था, तो उनको कहा गया कि आप जाइए। उनको पकड़ के, बल्कि ज़्यादा रह गए थे, तो पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन हनुमान ढोका में था उस समय, हुँ, तो वहाँ पर उनको पकड़ के ले गया हनुमान ढोका में। और वहाँ पर जो पुलिस का इंचार्ज था, उसने कहा कि भाई आप साधु हैं, इसलिए आपको हम कोई सज़ा नहीं देंगे। आप बहुत 1 महीना रह चुके हैं यहाँ, सुना है, तो 7 दिन से ज़्यादा अलाउड नहीं रहना है किसी को। हाँ, पुष्प वो भी शिवरात्रि में शिव अलाउ होता था, और समय तो पासपोर्ट लेना था। शिवरात्रि में 7 दिन इंडियन के लिए छोड़ देते थे, तो आप चले जाइए। तो उन्होंने देखा कि अब
कानून हमको नहीं रहने देता है, तो हम क्या करेंगे? तो बोले कि हम ठीक है, अब चले जाएँगे। तो पुलिस स्टेशन उस समय हनुमान ढोका में था, वहाँ से वो उतरे और जाने की तैयारी में थे कि अब इंडिया लौट अब फिर जाएँगे हम, स्विट्ज़रलैंड जाके रहेंगे। हुँ, तो एक उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, ये 1926 की घटना है। हुँ, तो 1926 में नेपाल में गाड़ी नहीं चलती थी, गाड़ी नहीं आई थी यहाँ, गब घोड़ा गाड़ी, बग्घी चलता बाकी था। सब तो बग्घी में जब ये उतरे, तो उस समय नेपाल में एक ही एम्बेसडर रहता था, ब्रिटिश एम्बेसडर। वो एक ही, और किसी देश की का यहाँ एम्बेसी नहीं थी, ब्रिटिश एम्बेसडर रहता था। हाँ, तो उस वो बग्घी से जा रहा था। उसमें एम्बेसडर का नाम विल्किंसन था, विल्किंसन। उसने शिवप्रिया को देखा, वो राज परिवार से रिलेटेड था वहाँ। ओके, तो शिवप्रिया 1901 तक तो इंग्लैंड में थे, हाँ, महारानी के पास। उस समय विल्किंसन तो छोटा बच्चा था, है ना? अच्छा, तो 26 साल के बाद उसने देखा उनको, पहचान लिया लेकिन वो, है ना? कि ये हुँ, तो हमारी आंटी जो थी, वो उसके गुरु हैं। क्वीन विक्टोरिया के रिलेटिव था वो, दुर्गा। वो एम्बेसडर था वहाँ, उसको क्या हाई कमिश्नर क्या कहते थे वो, ये हुँ, रेज़िडेंट था, ब्रिटिश रेज़िडेंट यहाँ। तो उतर के उससे शिवपुरा को प्रणाम किया, कहा कि उस समय गोविंदानंद भारती उनका नाम था, शिवपुरी तो नेपाल में पड़ा। आप गोविंदानंद भारती हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, तुम कैसे पहचान रहे हो? बोले मैं बच्चा था जब आप क्वीन विक्टोरिया को सिखाते थे ध्यान, तो मैंने आपको देखा है, मैं आपको पहचान गया। हुँ, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या है? कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो रह रहा था यहाँ से, अभी नेपाल का जो रूल है कि इन शिवरात्रि के बाद 7 दिन ही रहने देते हैं, तो मुझे कह रहे हैं जाने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। तो कहा नहीं, नहीं आप बैठिए मेरे मेरे बग्गी में बैठिए, और मेरे बग्गी में बैठ के वो ले गए वहाँ के, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उनके हाँ, पास ले गए। ये बोले कि ये मेरे आंटी के भी गुरु हैं। हुँ, उसके जो क्वीन विक्टोरिया के भी, गुरु, मेरी आंटी के भी गुरु हैं, और ये मेरे गेस्ट रहेंगे नेपाल में। उस समय जो ब्रिटिश काउंसलर होता था उससे सब डरते थे। हुँ, वो एक अकेला ही था वो, और तो कोई एम्बेसी थी नहीं, ब्रिटिश की एम्बेसी थी, और वो एक तरह से ब्रिटिश का पूरा राज्य था इंडिया में, चारों तरफ, तो राणा लोग उनसे बहुत डरते थे। तो जब अ, उसने उन विल्किंसन ने कहा पुलिस कमिश्नर को कि ये मेरे आंटी के गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, और ये नेपाल में रहेंगे, और मेरे गेस्ट रहेंगे। तो वो उठ कर के पुलिस कमिश्नर ने भी इनके पैर छुए, फिर कहीं आप रहिए, जितना रहना है आप रहिए, अब कोई आपको तंग नहीं करेगा। हुँ, इस तरह से शिवपुरा नेपाल में रहे, नहीं अच्छा, तो उनको तो निकाल दिया था विल्किंसन के। और विल्किंसन ने, वो भी एक भगवान शिवपुरा ने कहा है कि हमारे सारी दुनिया की परिक्रमा में मुझे रियली गॉड वार्ड आदमी कम मिले हैं, बहुत कम मिले, जो रियली इसी जन्म में इनलाइटेड होना चाहते हैं, हुँ, गॉड वार्ड है एकदम, और जिनकी प्यास है ना। सो कॉल्ड रिलीजियस लोग तो बहुत है, इंडिया में ही बहुत है, सब जगह है। लेकिन जो सचमुच अपना रूपांतरण इसी जन्म में करना चाहते हैं, वैसे लोग कहते थे पूरी दुनिया की भ्रमण में मुझे सिर्फ 12 लोग मिले। उसमें एक क्वीन विक्टोरिया भी थी, ओह! और दूसरे ये विल्किंसन भी था। बोले कि विल्किंसन इसी जन्म में इनलाइटेड हुआ विल्किंसन, उनके शिव परिवार की मदद से। वो बहुत उसको उन्होंने देखा इसकी संभावना, और जब शिवपुरी के ऊपर रहे वो, वहाँ शिव ने उनको कहा कि आप शिवपुरी के चोटी पर रहिए, वहाँ से हिमालय भी दिखता है, और आप वहीं तपस्या कीजिए, हुँ, आपकी ज़रूरत है नेपाल में मुझे। शिव जी का आज देखो तुमको बताएँ, अगर शिवपुरी बाबा को शिव नहीं रोकते, तो आज तपोवन नहीं बनता, ओशो का काम नहीं हो सकता था। ओशो काम की पृष्ठभूमि जो है, वो सब शिव परिवार ने बनाई है, शिव के आदेश पर। हुँ, देखो काम ऐसा होता है, हम लोग को आध्यात्मिक काम दिखाई, हम लोग को भी तो बहुत बाधा आई ना, हमको भी तो जेल में रख दिया था किताब बेचने के हुँ, चलते, और बोर्ड नहीं रखने देते थे। तो बहुत दिक्कत थी, हुँ, शुरू के दिनों में पंचायत के टाइम में काम करने में तो बहुत दिक्कत थी। उस समय शिवपुरी के 2 भक्त हमको बचाए, और आश्रम को बचाए। एक रेणुलाल सिंह, और
रॉयल पैलेस में हुँ, राजा के प्रेस सेक्रेटरी थे। अच्छा, एक रंजन लाल खन्नाल जो चीफ सेक्रेटरी थे, राजा के चीफ सेक्रेटरी चीफ थे, से बहुत बड़े पावर। वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी पावर होता है। वो दोनों आशीष में आकर के ओशो के भक्त बन गए। तो हुँ, उन्होंने मुझे बचाया और मेरे आश्रम को बचाया, तो इनडायरेक्टली शिवपुरी ने बचाया। नहीं तो उस समय तो पुलिस तो बोर्ड उठा के फेंक देती थी, क्योंकि वो जो पंचायती शासन था, उसमें संस्था दर्ता नहीं करने देते थे। हुँ, है ना? कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं, स्कूल कॉलेज के अलावा कोई धार्मिक संगठन नहीं करने देते थे। तो साइन बोर्ड लगाए, हमारे लोगों का साइन बोर्ड कई जगह पुलिस ने निकाल के, पोखरा में हमारे सेंटर का साइन बोर्ड फेंक दिया था पुलिस उठा के, अच्छा, अरेस्ट करने लगा था। और आशीष में भी हमको बहुत धमकी आती थी। तो जो हम लोग बचे हैं उस शिव परिवार के 2 भक्त, रेणुलाल जी और रंजन लाल, दोनों राजा के सचिव थे, दोनों शिव परिवार के परम भक्त थे। उन्होंने हम लोगों को बचाया, ओके, तो उसी उसके कारण ही ये बना। तो शिव परिवार अगर नहीं रहते, शिव जी नहीं रोकते, तो हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते थे। इनडायरेक्टली काम होता है। अच्छा। स्वामी जी, जैसे शिवपुरी बाबा की हम बात चर्चा कर रहे हैं, उनका रियल नेम गोविंद भारती था। गोविंद नारायण भारती। हाँ, तो शिवपुरी बाबा क्या वो यहाँ से शिवपुरी बाबा मिला या शिवपुरी जो पहाड़ हुई है, वहाँ जाकर उनको शिवपुरी नाम मिला या कैसे हुँ, जुड़ा वो चीज़ देखो कनेक्शन? देखो ऐसा है, वो उनका नाम, पहला नाम क्या था किसी को पता ही नहीं है। हुँ, तो जब वहाँ नर्मदा उसके तट पर अमरकंटक में उन्होंने 25 साल जंगल में अकेले तपस्या की है। 7 साल अपने ग्रैंडफ़ादर जो उनकी कहानी ऐसी है कि तुमको बताएँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कि जब उनके उनके माता-पिता का तो डेथ बचपन में ही हो गया था, तो ग्रैंडमदर और ग्रैंडफ़ादर ने उनको पाला। ग्रैंडमदर का भी डेथ हो गया ओके, और ये शिवपुरी बाबा जुड़वा इनकी बहन थी एक, 2 ही आदमी थे। बाबा ने तो जब 18 साल के हो गए शिवपुरी बाबा और उनकी बहन, बहन की तो शादी कर दी गई, बचपन में ही शादी हो जाती थी उस समय। और शिवपुरी बाबा को कहा गया शादी करने के लिए, तो कहा कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। तो अशुतम ने कहा कि तुम अब 18 साल के हो गए। इनका जो घर था ना, एक प्रकार से छोटा-सा पैलेस था। टीपू सुल्तान राजा था साउथ इंडिया में। हुँ, तो इनके जो दादा के जो पिताजी थे, हुँ, वो उसके मंत्री थे टीपू सुल्तान के। तो इन तो मंत्री तो ऑलमोस्ट राजा जैसा ही होता था। तो इनका जो हज़ारों बीघा का इनका ज़मीन राजा ने दिया हुआ था, हज़ारों बीघा, है ना? हाथी, घोड़े सब थे और इनका घर जो था एक प्रकार से पैलेस था छोटा-सा, ओके, दरबार। शिव बाबा ने कहा है कि मैं तो पैलेस छोड़ करके कुटिया में रहा हूँ, पैलेस छोड़ के कुटिया में रहे, पैलेस। तो जब ये 18 साल के हुए तो दादा ने कहा कि मुझे वैराग्य लग रहा है, हम तुम लोग तुम्हारे लिए ही ज़िंदा रहे, क्योंकि तुम्हारे माता-पिता मर गए थे, इसलिए हम अभी तक घर में रहे, नहीं तो हम तो कभी जोगी हो जाते। अब मुझे तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई और तुम 18 साल के हो गए, तुम शादी नहीं कर रहे हो, तो लेकिन ये सब संपत्ति तुम लो रा मतलब बहुत बड़ी रजौटा जैसी संपत्ति थी। बड़ा दरबार था, हज़ारों बीघा ज़मीन थी, उस समय तो धनी का मतलब ज़मीन जिसके पास हो, हाथी घोड़ा हो, सब था। तो बोले कि हम जाएँगे नर्मदा के तट पर अमरकंटक में, वहाँ मुझे तपस्या करनी है। हुँ, अच्युतम ने कहा। तो शिवपुरी ने कहा कि मुझे भी शादी नहीं करनी है, हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपकी सेवा करूँगा। तो दोनों आए, माने नहीं, वो दादा ने कितना भी कहा ये माने नहीं। तो न वहाँ अमरकंटक में 18 साल की उम्र में आए थे, 7 साल तो दादा के साथ रहे, दादा की बड़ी सेवा की, दोनों तपस्या करते थे नर्मदा के तट पर। अभी भी वो एक कुटिया कमरा है जिसमें लोग रहते थे, हुँ, तो वो लोग तपस्या करते थे दोनों, तप करते थे। और चूँकि ये रजौटा थे, तो इनके दादा ने कहा था कि देखो हम लोग जो हैं, कभी माँग के नहीं खाते हैं। तो सन्यासी हो गए हैं, फिर भी हम लोग जो खानदानी हैं, माँगना नहीं है। इसलिए चलते समय उन्होंने अपने खजाना से थोड़ा हीरा ले लिया था, हीरा, सोने, सोने और चाँदी, चाँदी नहीं, सोने और हीरा ले लिया था हुँ, कि तुमको ज़िंदगी भर, अब एक हीरा बेचने पर तो बहुत पैसा मिल जाता है, और जो भी तो कहे कि तुमको माँगना नहीं है। दुनिया भी घूमना है तो अपने पैसे से घूमना है, किसी से माँगना नहीं है।
और एक हीरा बेचने पर तो 2 साल का खाना हो जाता हाँ। था। तो एक झोला हीरा अपने दरबार से लेके बाकी सब चीज़ें अपनी जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी उसको दे दिया कि तुम रखो, तुम चलाओ, ये मान नहीं रहा है, ये भी मेरे साथ जाएगा, तो तुम ये लोग चलाओ, हम चले करके लेके वो आए थे। तो शिव परिवार ने उनकी सेवा की, 7 साल तक वो रहे, तपस्या किया हुँ। दोनों ने। तब 7 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया जब शिव परिवार 25 साल के थे, तो दादा ने शरीर छोड़ दिया। तो तब तक ये लोग नर्मदा के किनारे गाँव में ही रहते थे। जब दादा ने शरीर छोड़ दिया तो शिव परिवार फिर डीप जंगल में चले गए और हुँ। भीतर, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ। वहाँ लोग आते थे मिलने, इनको जानते थे कि इनके दादा भी बड़े जोगी हैं, तो लोग मिलने-विलने आते थे, तो डिस्टर्ब होता था इनको। बड़ा एकाकी रहे, लोगों से मिलना नहीं पसंद करते थे। तो ये और डीप जंगल में चले गए और एक जंगल के उसमें एक छोटी-सी नद नाला था, उसमें एक काठ का इन्होंने ये बना लिया, तो अपने चढ़ के चल जाते थे और काठ का जो वो पटरी था उसको उठा के उधर रख लेते थे, तो कोई आ भी नहीं सकता था। इस तरह से इन्होंने एकाकी जीवन 25 वर्ष साधना की हुआ है, 25 वर्ष। एट द एज ऑफ 50 ही रियलाइज्ड गॉड। हैं? 25 साल अकाले अकेले जंगल में साधना करने के बाद, और इनके जो साथी थे कहते थे मेरे साथी तो बंदर, भालू ये सब थे और मुझे कोई आदमी से कोई मिलता ही नहीं था। हुँ। और जंगली वो अभी भी नर्मदा के वो जो जंगल है उसमें बहुत फल-फूल है, अभी भी। हम लोग जब कई बार मैंने वहाँ अमरकंटक में शिविर किया है, तो डीप फॉरेस्ट में अभी भी फ्रूट्स हैं। तो वो फल-फूल खा कर के और ये शकरकंद वगैरह जो मिट्टी में उपजता है, हुँ। वो खा कर के वो रहे हैं। प और 25 साल 50 साल की उम्र में इनलाइटेंड हुए। जब इनलाइटेंड हो गए, उनका उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है, तपस्या करते-करते उन्होंने इंग्लिश में कहा है उसमें कि गॉड केम एज़ ए फ्लैश, एनलाइटमेंट का जो वर्णन है उनका, गॉड केम एज़ ए फ्लैश, ऑल माय क्वेश्चन वर आंसर्ड एंड ऑल प्रॉब्लम सॉल्व्ड फॉरएवर। समझे ना? यस समझी। तो ये हुआ 50 साल में। तो अब उन्होंने कहा कि अब तो मैं जाग गया, अब दादा का आदेश है कि दुनिया घूमना है, तो मैं जोगी बन के घूमूँगा, है ना? तो एक सन्यास ले लूँ। तो एनलाइटेन होने के बाद ही शंकराचार्य से जाके मिले, अच्छा। आगे जो दक्षिण के शंकराचार्य हैं, उनसे जाके मिले और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य खुद एनलाइटेन नहीं थे। हाँ। जो 4 शंकराचार्य होते हैं, उसमें दक्षिण के जो शंकराचार्य थे, हुँ। उनसे जाके कहा कि अब मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। हुँ। तो मैं गैरिक वस्त्र पहन के सन्यासी बन के ओके। दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये दुनिया का अकेला आदमी है कि लैट्रिन के बाहर दीक्षा ले रहा है। और उस गुरु ने उनका नाम दिया। अब उनका ओरिजिनल नाम क्या है किसी को पता नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं। ओके। ओरिजिनल नाम क्या था? तो वो गुरु ने उनको दीक्षा देने के बाद गोविंदानंद भारती, गोविंद। गोविंदानंद भारतीय संप्रदाय है वहाँ का। हुँ, हुँ। तो लोग उसके जो शंकराचार्य है भारतीय, पूरी भारतीय ये सब होते हैं, हुँ। आनंद चार होते हैं, तो वो भारती वाले हैं। तो उन्होंने गोविंदानंद भारती इनका नाम दिया। तब से ये घूमे वर्ल्ड में गोविंदानंद भारती के नाम से। यहाँ भी आए तो उसी नाम से रह गए। हुँ। लेकिन जब ये शिवपुरी के ऊपर रहने लगे अकेले वहाँ जाना पर, तो इनका नाम नेपालियों ने शिवपुरी बाबा, क्योंकि शिवपुरी के उस पर अच्छा। रहते थे तो गोविंदानंद भाल कहना आसान था, शिवपुरी पर रहने वाले बाबा। तो हाँ। शिवपुरी बाबा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि शिवपुरी डाँड़ा में रहते थे। अच्छा, वैसे स्वामी जी हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनका रियल नेम हाँ। शिवपुरी है रियल या नेम क्या तो है? मुझे भी नहीं पता है, हुँ। रियल नेम इस जन्म का उनका क्या नाम था। हाँ। पिछले जन्म का तो मैंने खोजा है नाम उनका, मुझे नहीं अच्छा। याद है, बताऊँगा तुमको। हाँ। पास्ट लाइफ में उनका क्या नाम था मैंने खोज किया है। हाँ। लेकिन इस जन्म में माता-पिता ने क्या नाम दिया था मुझे नहीं पता है। हुँ। गोविंदानंद भारती शंकराचार्य ने नाम दिया था, जो वहाँ के दक्षिण के शंकराचार्य ने नाम दिया था। हुँ। और शिवपुरी यहाँ शिवपुरी में रहने से नाम पड़ा। ओके, थैंक यू स्वामी जी। और देखो इसमें तुमको बताएँ कैसे रहे शिवपुरी में? रहते नहीं, वहाँ तो उस समय काठमांडू में ये समझो कि 1926 वगैरह की बात है, उस समय तो काठमांडू में ही स्नोफॉल होता था। हुँ, अभी भी होता है स्वामी जी वहाँ पर तो। वहाँ तो अभी भी होता है, पर उस 1926 में काठमांडू में हम जब बच्चे थे ना, हम 1950 की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ जाड़े के महीने में
बाहर में दूध और चीनी मिला के हाँ। रख देते थे, सुबह में आइसक्रीम बन जाता था। तो हम लोग बनाते थे, घर में ही आइसक्रीम बनता, उससे फ्रिज किसी के घर में नहीं था, फ्रिज हम लोगों ने देखा भी नहीं था। तो दूध चीनी को रात में सब दिन नहीं जमता था, जिस दिन टेम्परेचर -3, 4, 5, 10 हो जाता था, उस दिन वो आइसक्रीम बन जाता था, हम लोग आइसक्रीम खाते थे। यहाँ ना आइसक्रीम मिलता था उस समय, ना यहाँ पर किसी के पास फ्रिज था, तो ऐसे आइसक्रीम हम लोग बनाते थे। कमल पोखरी है, कमल पोखरी जाड़े के समय में उसका ऊपरी तल जो था ना, बर्फ हो जाता था। हम लोग देखने जाते थे बच्चे, बर्फ का चीज़। तो उस समय 1950 की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर वाज़ गोइंग बिलो 10 तक चला जाता था। अच्छा। -10 तक। और शिवपुरिया के समय तो कितना ठंडा होगा, और शिवपुरी जाना कितना ठंडा होगा। बहुत ज़्यादा। कैसे बचे वो? बचे इसलिए कि विल्किंसन को उनसे प्रेम हो गया, और विल्किंसन छुट्टी होती थी 2 दिन उन लोगों की ब्रिटिश एम्बेसी में, सैटरडे और संडे को। तो विल्किंसन घोड़ा लेके, उसे और जाने का कोई उपाय नहीं था, तो घोड़ा अंग्रेज़ों के पास तो सब कुछ था, घोड़ा लेके जाता था ऊपर, और 7 दिन के लिए खाने का सामान अच्छा। और उनके लिए कंबल-उम्बल जो था, वो सब ला के देता था। और इतना भक्त था, शिवराव ने कहा है कि वो उस दिन आके मेरा कमरा बहारता था, साफ करता था, मेरे कपड़े धोता था, देखिए एम्बेसडर हो के, और खाना बनाता था, है ना? और खाना बना कर के मुझे खिला कर के तब अपने खाता था, है ना? तो इतनी सेवा उसने की। तो उससे परिवार जो बचे वो विल्किंसन के भगवान जिसको रखना होता है ना, वो कोई निमित्त बना देते हैं, कोई ना कोई। और शिव को रखना था तो शिव को रखना था, तो बाकी व्यवस्था तो शिव कर ही देंगे। तो तो जब तक विल्किंसन एम्बेसडर रहा तब तक उसने उनकी बहुत सेवा की। फिर उसका जब ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया, हाँ। तब तक वो चूँकि ब्रिटिश एम्बेसडर ने उनकी इतनी सेवा की थी, इसलिए राणा जी लोग ने उनको तंग नहीं किया ज़्यादा। अच्छा। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बताया है कि शिवपुरी बाबा बुद्ध के टाइम में भी थे। तो हुँ। क्या उस टाइम पर भी शिवपुरी बाबा एनलाइटेड थे या नहीं, नहीं। उनकी पास्ट लाइफ क्या थी स्वामी जी? एनलाइटेड इस जन्म में 25 वर्ष नर्मदा के घनघोर जंगल में तपस्या करने के बाद हुए। हाँ। बुद्ध तो 6 वर्ष में ही हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या, एनलाइटमेंट इतना आसान बात नहीं है। इस जन्म में शिवपुरी बाबा को नर्मदा के जंगल में फल-फूल खा कर के, अकेले रह कर के हाँ। एनलाइटेड होने में 25 साल लगा। या इसको मज़ाक मत समझो एनलाइटेड को, है ना? लेकिन बुद्ध के समय में भी वो हिंदू सन्यासी थे। और बुद्ध ने जो कहा है, बुद्ध के जीवन की घटना सुनी होगी ना, हुँ। कि बुद्ध जब युवा हुए और युवा महोत्सव में जा रहे थे, हुँ। तो उनको पिताजी देखने नहीं देते थे, तो कोई भी मरा हुआ आदमी, कोई लाश या कोई बीमार, चूँकि बैराग ना हो जाए इसलिए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़े को, मतलब एकदम मुश्किल से चल रहा था, लट्ठी टेक के भी चलने में दिक्कत हो रही थी। अपने सारथी से पूछा कि इसको क्या हो गया है? बोला कुछ नहीं हुआ है, बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने पर ऐसा ही बहुत बूढ़ा हो गया है। तो बुद्ध को पता नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं। पिता ने कभी बुढ़ापा देखने ही नहीं देते थे। हुँ। तो वो उन्होंने पूछा कि इस क्या है? यही हुआ है? तो सारथी ने कहा नहीं, एक दिन सब हो जाता है, हम भी होंगे, सब होंगे। तो उनको वैराग्य वहाँ आया। वही। दूसरा शिव बुद्ध को वैराग्य आया, उसके बाद जब थोड़ी दूर गए, एक आदमी को बीमार देखा, एकदम छटपटा रहा था। हुँ। बोले क्या हुआ इसको, रोग हुआ? तो शरीर में रोग सबको होता है, मुझे भी होगा। हुँ। साथी ने कहा कि नहीं, शरीर है तो होगा ही, है ना? तो आगे गए तो एक डेड बॉडी को देखा। हुँ। बोले ये क्या है? डेड बॉडी देखने नहीं दिए थे पिताजी। तो बोले कि मर गया है। सब हम भी मरेंगे? तो उसके हाँ, सब कोई मरे। वैराग्य हुआ। उसके आगे गए तो एक जोगी को देखा, हिंदू सन्यासी को देखा, गैरिक वस्त्र बांध करके वो चल रहा था। तो बोले ये क्या है? क्या ये ऐसा कपड़ा क्यों पहने हुए? ऐसा दाढ़ी क्यों बढ़ाए हुए? क्या है ये? तो उसने कहा कि हिंदू जोगी है। जोगी क्या होता है? पिताजी ने कुछ बताया नहीं था। उसने बताया कि सन्यासी होता है, वो घर छोड़ देता है। तो ये क्या खोज रहा है? ये सत्य खोज रहा है। तभी बुद्ध को लगा कि मुझे भी सत्य खोजने के लिए जोगी बनना चाहिए। तो जिस जोगी को देख कर के बुद्ध को ये निर्णय हुआ, तो शिवराज कहते थे कि वह जोगी मैं ही था। ओके। इनलाइटेड नहीं थे, सिर्फ़ हिंदू जोगी थे, 2500 साल पहले भी वो जोगी थे, समझो।
ओके। इनलाइटमेंट मज़ाक नहीं है हुँ। ना? बहुत कठिन है, बहुत लंबा है। एक क्वेश्चन है जो अभी आपने बोला कि उनकी पास्ट लाइफ के बारे में हम चर्चा हाँ। करेंगे। हुँ। तो मैं थोड़ा-सा उनकी पास्ट लाइफ के बारे वो में। अपने देखो शिवपुरा ऐसे थे, एकदम प्राइवेटली लाइफ़ लीड किया। इस लाइफ़ के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, सब। ये जो हम तुमको इतना बता रहे हैं वो तो बेनेट आया है यहाँ, बेनेट एक ब्रिटिश हुँ। राइटर था, वो आया, उसने पहली बार शिवपुरा को डिस्कवर किया, है ना? उसने जो लॉन्ग पिलग्रिमेज किताब लिखी है ना, उससे लोगों को पता, ओशो को भी वो किताब से पता चला शिवपुरी। वो अगर वो किताब में बेनेट नहीं आता, तो शिवपुरी अज्ञात ही रहते दुनिया में। तो बेनेट ने जो किताब लिखी लॉन्ग पिलग्रिमेज, उससे लोगों को पता चला दुनिया में कि कौन है। वो भी शिवपुरी ने उसको अलाउ नहीं किया था उसको छापने के लिए, वो नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा जब मैं कहूँगा तभी इसको छापना। तो जब उनको पता चल गया कि अब मेरा 137 साल उम्र हो गया, अब शरीर छूटने वाला है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम छाप सकते हो। जब तक किताब छपी उसके पहले से मेरा शरीर छोड़ दिया, ताकि भीड़ ना लगे। जो भी क्यों किताब पढ़ के लोग आएँगे ना खोजते हुए, इसलिए भीड़ ना लगे, इसलिए मरने के कुछ दिन पहले ही अलाउ किया कि आप किताब छाप सकते हो। बेनेट ने वो किताब छापी है, उससे शिवपुरी आगे पता। इस जन्म में 137 साल के जन्म में शरीर छोड़ा, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। बेनेट ने जो बताया, जो हम जो कह रहे हैं ना, सब बेनेट की किताब पढ़ के और दूसरे जो उनके भक्त थे उनकी किताब, अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। तो एक एक बात उन्होंने कही थी कि बुद्ध जिस जोगी को देख के वैरागी हुए थे, वो 2500 साल पहले जोगी मैं ही था। इतना ही कहा। फिर मैंने इनकी इनके एक बार उन्होंने एक बार कहा था कि एक हिंदुओं का एक किताब है नारायणीयम, नारायण है। उसमें नारायण के 1027 नाम हैं, नारायण के, विष्णु के। विष्णु के एक स विष्णु के तो बहुत नाम होते हैं ना, एक सोचता है, उसकी भी कहानी है क्यों लिखी गई, इतना ही तुमको अभी कहूँगा कि उन्होंने एक दिन कह दिया था कि नारायणी हम लोग पढ़ते हैं, हिंदू लोग पढ़ते हैं। हिंदुओं की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है है ना? साउथ इंडिया में खास करके बहुत प्रसिद्ध, विष्णु के 1000 नाम वो उन्होंने, तो वो किताब शिवपुरी वालों ने ही लिखी है नारायणी हम। तो एक बार शिवपुरी में उनसे मुँह से निकल गया था, अब बताते नहीं थे। तो शिवपुरी आश्रम में जाओगे ना तो नारायणियम किताब वहाँ रखी रहती है उस दराज में। तो बोले थे कि ये किताब मैंने ही लिखी थी पिछले जन्म में। इतना मुझे सूत्र मिल गया, तो इसके बाद मैंने उनके पिछले जन्म की खोज की। इतना ही सूत्र मिल गया कि नारायणियम किसने लिखी थी, है ना? कहाँ लिखी थी? बहुत खोजने पर मैंने पता लगाया हुँ। कि ये नारायणियम शिवपुरी वाले जो लिखी थी, ये 1500 शताब्दी में, 1500 शताब्दी में। और उस समय का उनका जीवन का कुछ घटनाएँ मुझे पता चला, तुम पूछोगी तो मैं बताऊँगा। उसी समय उन्होंने वो किताब लिखी थी नारायणियम। इन वन ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। हुँ। अब 1500 ईस्वी और 2000 1900 ईस्वी के बीच में 4 साल का फ़र्क है। हाँ, अब 4 साल में 400 साल का 400 सॉरी साल। 400 साल का, 400 साल में उन्होंने और भी जन्म लिया हो, ये किसी को पता नहीं, किसी को बताया नहीं। या वो 1500 साल के पहले जो उनका जन्म था, हुँ। उसकी हमने खोज की, बहुत खोज की, तो हमें पता लगाया है कि कैसे-कैसे क्या हुआ। उस समय उनका जन्म हुआ था 1559 में। 59 में, ओके। और शरीर छोड़ा है 1665 में। 66 ईयर उस जन्म में जिए हैं वो। इसके जिस जन्म में उन्होंने नारायणीयम लिखी है ना, हुँ। उस जन्म की बात मैं कर रहा हूँ। उस जन्म में उसमें नारायणीयम में 1036, ओके। एक विष्णु सहस्त्र नाम उसको कहते हैं ना, विष्णु के 1000 नाम, हुँ। 1036 नाम है उसमें विष्णु के, भगवान विष्णु के, है ना? अच्छा। हिंदुओं का प्रसिद्ध हुँ। ग्रंथ है, खास करके दक्षिण भारत में बहुत पढ़ा जाता है, हर घर में मिलेगा तुमको। हम लोग के भी दादा ही लोग पढ़ते थे, हमको पता नहीं था। तो हिंदुओं के भी जो पूर्वज लोग थे ना, उनके घर में नारायणीयम रहती थी कि ओके। नारायण विष्णु के 1000 नाम, सहस्र नाम अब विष्णु कहते थे। तो उस जन्म में इनका जो नाम था, केरला में इनका जन्म था, उस हुँ, हुँ। जन्म में भी केरला में जन्म था, मेला पथुर नारायण भट्टथ्री अच्छा। इनका नाम था। तो मेला पतुर मेला पतुर पथुर नारायण नारायण भट्ट। भट्टथ्री ओके। नाम था। जन्म हुआ था 1959 में और शरीर छोड़ा है 1665 में।
और उन्होंने ही उस जन्म में नारायणियम क्यों लिखी है, इसका भी बड़ा गजब कहानी है। इनके गुरु थे जो तुमको काम आएगा, हुँ। मेरा खो जाएगी, इसके बाद ये भी हल्ला होगा। तो मैंने बहुत मुश्किल से खोजा है इसको, हाँ, समझी। कि अब अभी तक किसी को पता नहीं है ये बात। हुँ, इनके गुरु थे अच्युत पीसार्थी, वो केरली नाम है। अच्युतम का सोचो ना, अच्युतम नाम था उनके गुरु का। गुरु को जो था ना, वो पैरालिसिस टाइप की रोग हो गई थी, शरीर नहीं हुँ, चलता था। हाँ, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में भी होता है, शरीर नहीं चलता है, हाथ पैर में दिक्कत होती थी। तो इनके गुरु थे, तो गुरु के शरीर की पीड़ा देख के इनको बहुत पीड़ा हुई, कि बहुत रोने लगे। ओके। और इन्होंने वहाँ एक मंदिर है, गुरुवायूर टेम्पल केरला में। ओके। अभी भी लोग वहाँ जाते हैं, कि वो हम लोग दिखा भी सकते हैं तुमको इस वक्त स्क्रीन पर। गुरुवायूर टेम्पल में लोग, बीमार लोग जाते हैं, और अब, और जिनका पैर हाथ नहीं चलता है, या नॉर्मली जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, उनको लोग वहाँ रख देते हैं, कि वहाँ रहने पर ठीक हो जाते हैं लोग। ओके। वो ऐसा, ऐसी आस्था है, पहले होता होगा। तो गुरुवायूर टेम्पल में शिवपुरी बाबा ने तपस्या की अपने गुरु के लिए, हाँ, अच्युतम के लिए, हुँ, कि हुँ। ये अच्युतम पिसराठी नाम था, केरली नाम है, कि भगवान अ, उनका जो, देखो, शरीर में जो कष्ट होता है पिछले जन्म के किसी कारण से होता है, कुछ अपना संस्कार, कोई भी रोग होता है ना, इसका कारण कुछ अपना शरीर, अकारण नहीं होता है। हाँ, तो समझी। क्यों ये हो गए, ये क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, आर्थराइटिस। जस्ट क्यों हो गया आर्थराइटिस, तो इनका कुछ पूर्व जन्म का कर्म है, इसलिए आर्थराइटिस हो गया। तो इन्होंने तपस्या की, वे गुरु के लिए थे, शिवप्रिया को उस जन्म में भी कितनी प्रेम थी। इस जन्म में तो उन्होंने गुरु बनाया ही नहीं, उस जन्म में था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, उनका गुरु रोग मुझे दे दो, उनको ठीक कर दो। हुँ, हाँ? उनका रोग मुझे दे दो और ठीक कर दो, और इसमें वो उस नारायण वो मंदिर में, गुरु वयूर टेम्पल केरला में, हुँ, इस तरह के लोग बैठते रहे कि रोग ठीक हो जाए। तो वहाँ बैठ गए कि मेरे गुरु का रोग ठीक हो जाए, और रोग मुझे तो गुरु, तो उनको विजन हुआ कि तुम्हारे गुरु का कुछ पिछले जन्म का कर्म है, हुँ, कर्म के कारण होता है ना? तो इन्होंने कहा कि वो मैं भोगूँगा, मैं वो पाप भोगूँगा, मेरे शरीर में हो जाए, मेरे गुरु, गुरु के प्रति कैसी भक्ति थी। तो उनको के भी जो गुरु थे वो लोग बताए कि तुमको पूजा करना पड़ेगा, विष्णु के नाम लेने पड़ेंगे, और तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत तपस्या करने के बाद इनको विष्णु के दर्शन भी हुए, विष्णु उसी जन्म में। इनकी तपस्या से, साधना से, वही टेम्पल में रहने पर गुरु का रोग ही अपने शरीर में ले लिए, और ये हो गए इनवैलिड, है ना? अच्छा। इनका शरीर नहीं चलने लगा, तो गुरु का रोग जो था इनमें आ गया। गुरु के कर्म भी शिष्य ले सकता है, देखो, अगर प्रेम हो तो तुम किसी का कर्म भी ले सकते हो, रोग भी ले सकते हो, किसी का पाप भी ले सकते हो, पुण्य भी ले सकते हो। देखो अच्छा, कैसी, समझी। कैसी गुरु भक्ति थी इनकी, कि वो, फिर इनको विष्णु भगवान ने कहा, दर्शन दिया, और कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे रोग ठीक हो जाए, इसकी प्रार्थना इन्होंने की। बोले कि तुम मेरा 1000 खोज करके 1000 नाम पता लगाओ, और उसका पाठ करो रोज, है ना? तो विष्णु सहस्त्र नाम इन्होंने ही खोजा है, विष्णु के 1000 नाम, और उस किताब का नाम है नारायणियम। नारायणीयम। तो नारायणियम नाम रखने के लिए विष्णु ने कहा, क्यों? क्योंकि इनका भी नाम था ना, मेल पथुर नारायण। अच्छा। तो विष्णु ने कहा कि तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, है ना? इसलिए इस किताब का नाम नारायणियम रखो। तो नारायणियम जो हिंदुओं की बहुत, साउथ में गीता रामायण जैसी ही ये किताब बहुत, केरला और तेलुगु, तेलुगु तमिल में सब भाषा में अनुवादित है। तो बहुत हिंदी में भी है, लोग पढ़, हुँ, संस्कृत में है, मेन संस्कृत में है। तो इस पुस्तक को लिखने में उनको एक दिन में वो 10 श्लोक लिखते थे। अच्छा। 10, तो इसको लिखने में 100 दिन लगे, 1000 नाम विष्णु के खोज के। तो 100 दिन तक उस मंदिर में बैठ के इन्होंने 1000 नाम विष्णु के खोजे, और उसका जाप करने लगे। तो इनका रोग भी, इनको विष्णु के दर्शन होते थे उसी जन्म में। तो विष्णु ने कहा कि वो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा,
इनका रोग ठीक हो गया। तो आज भी जो वो मंदिर है ना, वो साउथ में ऐसा है, गुरुवायूर टेम्पल, वहाँ पर लोग रोग हो जाता है तो लोग जाते हैं आज भी। अच्छा। जाके लोग बीमारी को वहाँ छोड़ देते हैं, खास करके मेंटल डिजीज वालों को, हुँ, कि उनका ठीक हो जाए। भूत प्रेत की जो बाधा होती है, हुँ, मेंटल नहीं, आजकल तो वो भूत प्रेत जो होता है ना, उस हाँ। वैसा ही सिम्पटम होता है, तो उन लोग को वहाँ रख देते थे। और लोग वहाँ जो रोगी लोग हैं, वो बहुत वर्षों तक भी रहते हैं, उनको खाना-वाना टेम्पल ही देता है और उनका रोग ठीक हो जाता है। ऐसी ऐसी आस्था आज तक है। तो पिछले 1560 ईस्वी से 1665 55 ईस्वी तक, मतलब 100 साल से ज़्यादा शिव गुरु 110 साल उस जन्म में भी जिए थे। और ये मैंने सब खोजा है। हाँ। उनका नाम था नारायण भट्टाचार्य, इसलिए नारायणीयम उस किताब की नाम पड़ी। वो नारायणी किताब यहाँ को गीता प्रेस में तुमको मिल जाएगी। हाँ। शिवपुरी आश्रम में भी रहती है। ताकि लोग पाठ करते हैं, हिंदू लोग पाठ करते हैं उसका। हुँ, नारायण के विष्णु के 1000 नाम। हुँ। ये इनका पूर्व जन्म की कहानी है। स्वामी जी, शिवपुरी बाबा की मेन टीचिंग क्या थी उनके डिसाइपल के लिए? वो 3 डिसिप्लिन सिखाते थे। हुँ, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। 3 उनका उनकी पूरी शिक्षा है 3 डिसिप्लिन, है ना? फिजिकल डिसिप्लिन मतलब शरीर को ठीक रखना, टाइम पर खाना, हुँ, थोड़ा खाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, है ना? शरीर समय पर स्नान करना, ये सब फिजिकल डिसिप्लिन हुआ, है ना? मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक जो हुँ, अनुशासन है, उसमें कहते थे जिस देश में रहते हो उस देश के नियम अनुसार जीना, हुँ, उस समाज के अनुसार। तो ये लोग का है कि भई जैसा सामाजिक नियम है उसको तोड़ो मत, उसके अनुसार मेंटल डिसिप्लिन, हाँ, इसमें दान दक्षिणा सब आता है ना? हुँ, और उसका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जिसमें पूजा पाठ ये साधना ये आती है। तो 3 डिसिप्लिन सिखाते थे। थ्री उनकी मेन टीचिंग थी कि 3 फिजिकली टाइम पर सो, टाइम पर जगो। शिवपुरा के भक्तों के बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन है। हुँ, 4 बजे के बाद कोई नहीं सो सकता है, 4 बजे जग जाना है ना? अच्छा, अच्छा, आपको प्याज़ लहसुन लोग नहीं खाते हैं, कोई प्याज़ लहसुन नहीं खाता है, मांस-मछली की बात छोड़ो, प्याज़ लहसुन भी नहीं लोग खाते हैं। अच्छा, खाने-पीने में बहुत डिसिप्लिन है। और स्नान करना है, एकादशी को एकादशी करना है, जो इनके नियम जो है ना, जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय भोजन नहीं करना है, उसमें दान करना है। हुँ, ये जो हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बताते हैं। ओके। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, पास्ट लाइफ की एक्शन का हमारे इस लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ती है? और क्या इस लाइफ की नेम, फेम, सक्सेस भी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है? बहुत प्रभाव पड़ता है। पास्ट लाइफ के कारण ही कोई देखो बचपन से लंगड़ा पैदा होता है, अंधा पैदा होता है। बहुत बच्चे होते हैं ना, हुँ, उनका इस जन्म में तो कोई पाप उन्होंने किया नहीं है। बचपन से क्यों अंधा पैदा हुआ? कोई ऐसा है विकलांग पैदा होते हैं हाँ, बच्चे, है ना? कोई देखोगे कि देखने में इतने सुंदर पैदा होते हैं, हुँ, कोई कुरूप पैदा होता है ना? हुँ, तो हम लोगों की जो मान्यता है कि पूर्व जन्म के जो पाप पुण्य है, जो संस्कार है, उससे इस जन्म में हमें शरीर ही नहीं, हमारा रहन-सहन, खान-पान सब उसके कारण। सबसे बड़ी बात है देखो, रूप कहते हैं ना जो शरीर की सौंदर्य, हुँ, तो देखो एक बात तो देखो लोग कहते हैं ना मेहनत करके सब खाया जा सकता है। खास करके जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वामपंथी लोग कहते हैं ये सब झूठ है, ये सब पूर्वजन्म ये सब होता नहीं है ना। हुँ, मेहनत करेगा तो कोई भी आदमी ये हो जाएगा, धनी हो जाएगा। तो हम पर कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहता है कि सब एक तुम कहते हो गरीब आदमी में मेहनत करेगा धनी हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो ज़्यादा मज़दूर करता है, कहाँ धनी हो पाता हाँ, है ना? हुँ, धनी तो बिज़नेस में होते हैं, जो ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, मज़दूर तो मेहनत करता ही रहता है, कहाँ धनी हो पाता है। और उसमें हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि मान लो धनी भी हो जाए, अशिक्षित है, शिक्षा पढ़ ले, शिक्षित भी हो जाए, मान लो तुम व्यापार करके धनी भी हो जाओ, एक चीज़ तो नहीं हो सकता है, कोई कुरूप व्यक्ति पैदा हुआ है, तो हुँ, सुंदर नहीं हो सकता है। तो सौंदर्य जो आता है ना, हुँ, वो पिछले जन्म के तप से ही आता है। ओके, हाँ? जो पिछले जन्म के तपस्वी हैं, जिन्होंने पुण्य किया है, वो सुंदर होंगे, है ना?
तो अब तुम आप धनी तो हो सकते हो, कोई कमाए, जो कम्युनिस्ट लोग कहते हैं ना, ये सब बेकार झूठ बात है। लेकिन कहते हैं ना, एक ग्रुप को सुंदर बना के दिखाओ ना, हुँ। किसी हालत में नहीं बन सकता है ना? क्योंकि ये तो पिछले जन्म, इसलिए मैंने इस पर बहुत खोज किया है, मैं अंदर से खोजता रहता हूँ। जितने तुमको फ़िल्म स्टार देख रहे हो ना, हैंडसम। जो अच्छे अच्छा शरीर जिनका है, वो सबका अतीत साधना का है। पिछले जन्म में बहुत साधना की। विनोद खन्ना तो मेरे दोस्त हाँ। थे, कितना अच्छा बॉडी था उनका, देखो कितना सुंदर शरीर था, यंग में ही ये हो गए। हाँ। वो तो मेरे दोस्त थे, तो हमसे अंतरंग बात होती थी, तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई, ये तो हम मानते नहीं है कि इस जन्म में किसी का हो जाएगा, जब तक पिछले जन्म का साधना नहीं होगी, तो नहीं होगा। तो उनको थोड़ी-थोड़ी स्मृति, तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में योगानंद के शिष्य थे, अच्छा। इन प्रीवियस लाइफ। योगानंद के शिष्य थे, यूरोप में जन्म हुआ था, और एक जहाज के कैप्टन थे। वो सब उनको याद था। भगवान के पास रहने पर उनको याद हुआ था। तो चूँकि योगानंद के शिष्य थे, वो तो मेरे दोस्त थे, इसलिए बताया। अभी जितने तुम देख रहे हो, अमिताभ बच्चन, ये सब योगी है पिछले जन्म का। अभी बिना पिछले जन्म में पुण्य किए हुए सुंदर शरीर तो मिल ही नहीं सकता है, मिलेगा ही नहीं। और जो जिनकी कुछ अपराध गलती हुआ रहता है, वो लोग विकलांग पैदा हो जाते हैं। अब जन्म से कोई अंधा पैदा हो, तो उसी हुँ। जन्म में उसने क्या पाप किया है ना? जन्म से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका शरीर नहीं चलता है। उसका इस जन्म का तो क्या पाप? पिछले जन्म का। पिछले जन्म से इस जन्म में, ये एक चीज़ तो, मेहनत करके गरीब धनी हो सकता है, तप का ज्ञान करके कोई अज्ञानी ज्ञानी हो जा सकता है, लेकिन कोई सुंदर व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता है। उसके लिए तो पिछले जन्म का पुण्य ही चाहिए। एक बात होता है, तुमको ध्यान करना, तुम देखना भी, भगवान के ही पिक्चर को देखना। जो इस जन्म में तपस्या करते, तपस्वी होते हैं ना, वो जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ऐसे-ऐसे सुंदर होते जाते हैं। भगवान का बचपन का तस्वीर देखो, एकदम साधारण बालक है। हुँ। अरविंद का बचपन का तस्वीर देखो, तो अरविंद का अच्छा। एकदम साधारण बालक है ना? लेकिन जैसे-जैसे अरविंद सबसे सुंदर कब हुए? मरने के समय में। देखोगे तो एकदम इतना स्ट्रॉन्ग, तेज था उनके शरीर पर। तो एक इस जन्म के तप से तेज भी आता है शरीर अच्छा। पर, ये भी होता थैंक यू स्वामी जी। जैसे लाइफ की जितनी भी फेलियर्स होती है, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हेल्प करती है? जितनी भी लाइफ में फेलियर्स होती है, क्या वो भी हेल्प करती है। है सेम, हमारी? बिना फेलियर के तो कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है। जिसके जीवन में सफलता मिलती रहेगी, वो आध्यात्मिक होगा ही नहीं। होगा भी तो सो कॉल होगा। शिवपुरी बाबा कहते थे, शिवपुरी बाबा का लाइफ का की बात करते, जब तक ज़िंदगी में कोई जो आदमी 50 जूते और 50 10 लात नहीं खाता है, वो आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जीवन में दुःख जिसको नहीं आएगा, वो तो बेहोश रहता है ना, उसको तो लगता है जीवन ऐसा ही है। अनलेस एवरीथिंग फेल्स इन लाइफ, तभी आदमी जागता है। सब कुछ फेल हो जाता है तब जागता है। दुःख बहुत, जो दुःख जगाता है। सुख तो अहंकार बढ़ा देता है, सुविधा तो अहंकार बढ़ा देती है ना? हुँ। इसलिए हम लोग के यहाँ एक बड़ा अच्छा श्लोक है, तुमको बताएँ, हमारे यहाँ हिंदू में श्लोक है, तपो राजा। जो पिछले जन्म में तपस्वी होते हैं, वही राजा होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में मानना था, राजा को भगवान का अवतार कहते थे। क्यों? क्यों, ऑलमोस्ट भगवान होते-होते थोड़ा-सा वासना रह गया, इसलिए राजा होके पैदा होता है, कोई भी, है ना? तपो राजा। पिछले जन्म में बहुत तप करता है, तब इस जन्म में राजा होके जन्म होता है। तप है, लेकिन निर्वाण नहीं प्राप्त क्यों कर रहा है? कि कोई वासना है, पैसे की या सेक्स की या सम्मान की या सोने की। कोई एक वासना रह गई, तो वो राजा बन के जन्म हो गया, वासना पूरी करने के लिए। या कोई फ़िल्म एक्टर हो जाएगा, हुँ। आजकल राजा नहीं होते हैं ना, तो हुँ, हुँ। कोई बिज़नेसमैन हो जाएगा, अमिताभ बच्चन हो जाएगा। ये सब पिछले जन्म के तपस्वी हैं। उनको पता है कि नहीं, विनोद खन्ना ने तो हमसे दोस्त था, तो हमको हाँ। बताता था, उसको पूरे जन्म की स्मृति हो गई थी रजनीशपुरम में, हुँ। बताता था। तो और योगानंद जी का तपस्वी था वो। ये लोग भी सब तपस्वी हैं। मैंने इस पर बहुत खोज किया है, सब तपस्वी हैं, तभी सुंदर शरीर मिलता है। अच्छा। लेकिन उसके साथ का है तपो राजा, राजो नर्क। लेकिन राजा होने के बाद लोग नर्क में जाते हैं, क्योंकि सब तपस्या भूल जाते हैं, हुँ। भोग विलास में डूब जाते हैं, और भोग विलास में अन्याय करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, हाँ। है ना? हाँ, शिकार करना मतलब निरीह जानवर को मारना, उसका तो पाप लगेगा, है ना? तो हिंदुओं का कितना अच्छा श्लोक,
तपो राजा, राजा नल। तपस्या करने से आदमी राजा होता है, राजो नर्क, और राजा के बाद सीधे नर्क में जाता है, क्योंकि अहंकारी हो जाता है। राजा के बाद भी ठीक रहने के लिए तो जनक जैसा राजा होना चाहिए, राम जैसा राजा होना चाहिए, कृष्ण जैसा राजा होना चाहिए, जो राजा होने के बाद भी चेतता है ना? लेकिन अधिकांश जो इस जन्म में जो एलन मेस्क वगैरह सोचते हैं उनका जहाँ लाइफ खोजो ना, पिछले जन्म में महातपस्वी था। हुँ। तभी अभी उसकी जो आय है वो 1 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर है, 1 ट्रिलियन डॉलर, ये करीब-करीब 15 खरब रुपए होती है। एक 1.5 खरब रुपया नेपाली रुपए में। पर तो ऐसे थोड़े मुफ्त में थोड़ी मिल रहा है। पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य करके आया है, अभी सब भूला हुआ हाँ। है ना? पुण्य भी तुम्हारे बैंक के अकाउंट जैसा है, पाप भी पुण्य भी। हाँ। जो हम लोग पाप करके आए हैं वो भोगना ही पड़ता है। मैंने पिछले जन्म में बहुत निरीह जानवरों को मारा था, शिकारी था। बहुत लोग, हम जानवर तो निरीह है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया है, मिर्ग ने मेरा क्या अपराध किया है? शिकारी तो मारते हैं। मैं बेवकूफ़ था, मैं धनी था, गाड़ी थी, सब बंदूक था, सब बहुत जानवरों को मैंने मारा था। इस जन्म में मुझे बचपन में बहुत दुःख झेलना पड़ा, बहुत दुःख झेलना पड़ा, है ना? लेकिन दुःख ही जगाता है, दुःख से ही आदमी जागता है। शिवपुरिया तो कहते ही हैं, जब तक ज़िंदगी तुमको 50 लात नहीं मारेगी, कोई धर्म में लगेगा ही नहीं। बात ही होती रहेगी। जब ज़िंदगी 50 लात मारती है तब लोग धर्म में आते हैं। अनलेस दैट लाइफ इज़ टोटली फ्रस्ट्रेटेड, लोग ठीक ढंग से धर्म में नहीं आते। स्वामी जी, आपने बताया है कि शिवपुरी बाबा के पास देवता भी क्वेश्चंस पूछने आते थे। हुँ। इस मिस्ट्री को थोड़ा अरे समझाएँ? शिवपुरिया का जो है देखो, शिवपुरिया को देवताओं के दर्शन पिछले जन्म में ही हो गए थे। हाँ। इस जन्म में शिवपुरिया की एक अभिव्यक्ति है, सुनोगे तो तुमको आश्चर्य लगेगा। ये सब सब गुरुओं के, कबीर भी यही कहे, नानक भी यही कहे, शिवपुरिया भी यही कहते हैं। शिवपुरिया कहे का जो कोटेशन है, हम तुमको उन्हीं की लाइन सुनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कह दो कि लोगों को सुन के बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है। हिंदू के त्रिदेव, सुनो, सुनने में बहुत आश्चर्य लगेगा। हिंदू के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी काम के नहीं हैं। पहले मैं इनके लोगों के पीछे दौड़ता रहता था, अब ये लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं। कबीर ने भी कहा है, हाँ? अच्छा। कबीर ने कहा है, हरि लागे पीछे फिरत कहत कबीर कबीर। परमात्मा ही मेरे पीछे लगा रहता है और कबीर कबीर कहता रहता है। शिवपुरी बाबा की बात की घटना बताएं। शिवपुरी बाबा का रूटीन ये था कि 11 बजे के पहले वो अकेले रहते थे, किसी को आने नहीं देते थे आश्रम में। 11 बजे जो उनके भक्त थे आ सकते थे, 4 बजे सबको चला जाना है। हुँ। 5 घंटे लोग सत्संग कर सकते थे। उसके बाद अपने कमरे में वो अकेले चले जाते थे, है ना? सूर्यास्त के पहले ही खा लेते थे, और रात बाद में तो सिर्फ दूध पीते थे, हुँ। कमरे में चले जाते थे। तो लोग पूछते थे कि आप कमरे में क्या करते हैं, कैसे? तो शिव भैया कहते थे, कहते दिन में जो है ना तुम लोग तंग करते हो, और शाम में मेरे देवता लोग मुझे तंग करते हैं। सारे देवता आ जाते हैं अपनी 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 समस्या बताते हैं। तो इनलाइटेड मास्टर जो होता है ना, वो देवताओं से भी ऊपर होता है। अच्छा। हाँ। देवता तो वही हैं जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, हुँ। अभी देवलोक में है, हुँ। मुक्त नहीं हुए हैं, देवलोक में है ना? जो मुक्त हो जाता है वो देवलोक से ऊपर चला जाता है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी। कबीर ने भी कहा है, शिवपुरिया ने कहा है, सब गुरु लोग कहते हैं अच्छा। कि हरि लागे पाछे फिरत कहत कबीर कबीर। अब ये शिवपुरिया का नाम तुमको सुनाई दिया, कह रहे हैं कि कितना अच्छा लाइन है उनका, कैसे कहते हैं कि लोगों को भी बहुत शौक लगेगा सुन करके, जो उनकी ही लाइन में कह रहा हूँ। हिंदू के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी काम के नहीं है। पहले मैं इनके पीछे दौड़ता रहता था, अब ये लोग भी मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं। इनलाइटेड व्यक्ति का जीवन कैसा होता है।
हाँ, स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। आई थिंक हमारे हर एक एपिसोड में आप एक एक दूसरे हमारे संत के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो मुझे भी एकदम ईज़ी हो जाती है कि नेक्स्ट एपिसोड किसके बारे में करें। तो लास्ट टाइम हम लोग जब रमन महर्षि के एपिसोड कर रहे थे, तो उस टाइम एक क्वेश्चन छूट गया था जो आपने बोला था कि बाद में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चंस फिर से मैं लेकर आई हूँ स्वामी जी। वी आर पूछो, ऑलमोस्ट एंड एपिसोड के। पूछो। तो ये हाँ। बड़ा तुम्हारा अच्छा स्टाइल है। हुँ। तुम संतों पर ही करो। मुझे हाँ भी जी। बोलने में मज़ा आता है हुँ, संतों पर। संतों के लिए या उनको याद कर देखो मैंने इसी किताब में ही लिखा है, हुँ, इसकी स्टार्ट ही की है, तुम लोग सबको काम आएगा। मैं इस लाइन को पढ़ के बताता हूँ। संबुद्ध पुरुष जहाँ अपने चरण रखते हैं, वह धरती धन्य हो जाती है। जो आँखें उनकी दर्शन करती हैं, वे आँखें भी पवित्र हो जाती हैं। हम लोगों ने ओशो का दर्शन किया है, तुम लोगों ने भी किया किसी न किसी संत पुरुषों का। तो जो आँखें उनका दर्शन करती हैं, वो आँखें पवित्र हो जाती हैं। और जो मन उनका जितनी बार स्मरण करता है, उतनी ही बार वह पवित्रता की गंगा में स्नान करता है। तो इसीलिए हमको भी बोलने में मज़ा आता है संतों के बारे में। हाँ और स्वामी जी। बारों में से क्या बात करनी है ना, रमन महर्षि हैं, हाँ। रामकृष्ण हैं, अरविंद हैं, इतने हैं। अभी हम लोग ने जो इस साल का कैलेंडर बनाया है, तुम लोग देखोगे 13 इलाइटे व्यक्तियों को रखा है इस साल के हुँ, कैलेंडर में। है जाओ तो दिखा क्या 13 साल के कैलेंडर में हम लोग 13 इलाइटेड व्यक्तियों का तस्वीर रखा। तो इन लोगों के बारे में चर्चा करने में हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी से कितना इस वाणी से हाँ। पाप हुआ है ना, कभी हमने किसी को गाली दे दी, पाप किया। हुँ, ये पाप कट जाता है, जब तुम बुद्ध पुरुषों की चर्चा करते हो। हुँ, कान पवित्र हो जाते हैं, कभी हमने कान में गलत चीज़ सुनी है, कान अपवित्र है। हुँ, जब रमन महर्षि का नाम लोगे, जब योगानंद जी का नाम लोगे, तो कान भी पवित्र हो जाते हैं। जिस मुँह से शब्द निकलते हैं संतों के, वो मुँह भी पवित्र हो जाता है, जिस कान से हम सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाता है, जिस वातावरण में बात होती है वो भी पवित्र हो जाता है। हुँ। थैंक यू स्वामी जी। सो ये मेरा क्वेश्चन्स रमन महर्षि से ऐड है स्वामी जी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बताया था कि हम नेक्स्ट एपिसोड भी करेंगे, पर पार्ट 2 करने से पहले, क्योंकि ये शिवपुरी बाबा के बारे में हम लोग एपिसोड कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन मैं इसमें ऐड किया है। शिवपुरी बाबा का और रमन महर्षि के साथ क्या कनेक्शन था स्वामी जी? रमन महर्षि जब शुरू में 16 साल की उम्र में छोड़ के आ गया तपस्या करने लगे ना, जब उनका थोड़ा आश्रम भी बना, तो एक डायमेंशन उनको पता नहीं था, वो है दान। शिवपुरी ने इस पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो उनका एक बहुत है, हम लोग को सबको सीखना चाहिए हुँ, कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी कमाते क्या परमात्मा देता है समझो। जो भी हमको परमात्मा देता है, उसका 90% तो देता है कि तुम भोग करो। 10% देता है कि मेरा काम करो, परमात्मा का काम करो। हुँ, मतलब दान करो, कुछ पवित्र काम। 90% तुम अपने भोग करो, परिवार के साथ भोग करो। लेकिन 10% जो है चैरिटी करो, हुँ, अच्छे काम के लिए लगाओ। शिवपुरवा इस पर बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे, ओके। बहुत। कहते साधुओं को भी करना चाहिए। शिवपुरी वाला को भी कोई अगर दान देता था ना, हुँ, तो 10% निकाल के रख देते थे। उसको पशुपति के जो गेहूँ कहते थे दे आओ। हुँ, हमने देखा है, बहुत बहुत संतों को देखा है मैंने, जब मैं खुश हो करके उनके लिए 100 रुपये दिया, तो उन्होंने तुरंत 10 रुपये निकाल करके रख दिया, ये दान करना है। हुँ, कुछ मिठाई भी ले गए तो वो एक छोटा मिठाई का पोस्टर निकाल देते थे, गेट पर भिखारी लोग इनको दे आओ। हुँ, तो दान का महत्व शिवपुरी वाला ने बहुत बताया है। ये रमन महर्षि को पता नहीं था। ओके, तो रमन महर्षि के आश्रम में एक बार डकैती हुई, ओके। डाकू आए और रमन महर्षि को पीटा भी, अभी रखा, पीटा भी। और उनके जो आश्रम में सामान, आश्रम में क्या था, हुँ, थोड़ा बहुत था, वो चोरी करके लोग, भक्त बहुत आते हैं तो लोगों को लगा कि भाई यहाँ बहुत धन होगा, इसलिए डाकू आए थे। तो वो रमन महर्षि को पीटा भी और सामान भी उठा के ले गए। तो रमन महर्षि को बहुत तकलीफ हुआ कि हम तो जोगी हैं, आश्रम चलाते हैं, हुँ, हमको ऐसा क्यों हुआ? तो शिवपुरा ने उनको समझाया कि देखो तुम दान दान नहीं करते हो, अच्छा। जोगियों को भी 10% दान सबको, राजा को भी करना चाहिए और हुँ, जोगियों को भी करना, जो मिला है
तुमको जो मिला है 90% तुमको भोग करने के लिए मिला है। हुँ, 10% जो परमात्मा दे रहा है उसके काम में लगाना है, चैरिटी में लगाना है 10%। तो ये शिवपुरी बाबा ने रमन महर्षि को सिखाया। हुँ, उसके बाद से रमन आश्रम का आज भी तो कोई जाओगे ना, नियम है, रमन आश्रम में जो खाना बनता है ना, तो हुँ, पहले सबसे पहले जोगियों को, आश्रमाइट कोई नहीं खा सकते हैं। तो जो गए हैं तुम कभी जाओगे तो हुँ, देखोगे, यहाँ तो नेपाल के लोग, हाँ, मेरे कहने से बहुत लोग गए हैं रमन आश्रम। तो वह नियम है और बहुत लोग जाके आए हैं, नेपाल के लोग बहुत लोग हैं। हुँ, वहाँ पर जब भी खाना बनेगा तो पहले जोगियों को, भिखारियों को अच्छा, खिलाया जाता है, दिया जाता है। उसके बाद ही आश्रमाइट खा सकते हैं। ओके, तो ये शिवपुरी बाबा ने सिखाया उनको, रमन महर्षि को। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर आश्रम में क्यों डकैती हुई, चोरी हुई? उन्होंने कहा तुम लोगों ने दान नहीं किया, दान करना ज़रूरी है। तो हुँ, अगर दान नहीं करोगे तो शिवपुरी बाबा का जो कहना है, राइट लाइफ में उनका कहना है कि 90% तुम भोग करो आनंद से, लेकिन 10% परमात्मा ने अपने काम के लिए तुम्हें दिया है, उसे चैरिटी करो, दान करो। और नहीं दान करोगे लेकिन तुम भोग नहीं कर पाओगे 10%, वो चोरी हो जाएगी हुँ, या कोर्ट केस हो जाएगा, तो वो मुकदमा लड़ने में खत्म हो जाएगा, या घर में लोग ऐसे बीमार पड़ेंगे तो वो हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा। माने परमात्मा का ऐसा नियम है कि 10% तुम भोग कर ही नहीं सकते हो। तुम दान नहीं करोगे तो डकैती होगी, चोरी होगी, कोर्ट केस होगा, है ना? पैसा खो जाएगा, गिर जाता है पैसा, खो जाता है। और नहीं तो लोग मैंने देखा है जो कंजूस लोग हैं ना, उनके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। हाँ, मैंने स्वामी बहुत जी ये देखा है। तो है। मैंने बहुत अच्छा से देखा है। वो 10% ज़्यादा उनको हॉस्पिटल में जाता रहता है। उनको कहोगे दान करने के लिए ₹1 देंगे नहीं। है ही नहीं, कुछ नहीं है। उनका 10% जो है हॉस्पिटल में जाएगा, जाएगा। या उनके भाई उनके को कोर्स कर केस कर देंगे, तो उनको कोर्ट में जाएगा, या उनका खो जाएगा। और शिवगुरु ने कहा कि 10% तुम अगर दान करोगे, तुम गॉड से इंश्योर हो गए, तुम्हारा पैसा चोरी नहीं हो सकता है, खो नहीं सकता है। और गाँव घर में बाढ़ आ जाएगी, सबका घर डूब जाएगा, तुम्हारा घर नहीं डूबेगा। आग लगेगी तो घर, गाँव का घर जल जाएगा। तो 10% जो परमात्मा के काम में लगा रहा है, उसका इंश्योरेंस है, गॉड डिवाइन इंश्योरेंस। तुम्हारी संपत्ति की रक्षा की परमात्मा करेंगे। ये उनका नियम है। ये नियम उन्होंने रमन महर्षि को बताया। उसी दिन से रमन महर्षि दान करने लगे। अभी भी रमन महर्षि के आश्रम में हम लोग भी इसलिए कहते हैं ना हुँ, कि जो खाने-पीने में जो गरीब आए, उनको मुफ्त खिलाना चाहिए आश्रम में। हुँ, और हम तो हमारा भी शुरू में बहुत पैसा बर्बाद हुआ है, तो बस शिव परिवार को सीखने के बाद मैं भी खूब चैरिटी करता हूँ। हुँ। 10% अपना जो भी आश्रम बन रहा है, मेरे पास 1 लाख रुपया तो मैं रखा ही हुआ है। कोई भी आश्रम बनाता है 1 लाख तो मैं सीधे दे देता हूँ। कोई भी नेपाल में उसको आश्रम कहीं भी बनाए, 1 लाख रुपया तो मेरी तरफ से लिखा ही हुआ है, सबको देना है। तो ये शिवपुरी बाबा ने सिखाया है कि दान नहीं करोगे, क्षय हो जाएगा। 2 ही ग धा धन की 3 गति है, उन्होंने कहा भोग, दान और क्षय। तो 90% तुमको भोगने के लिए दिया गया, तुम भोगो। शिवगुरु का कोई विरोध नहीं है। लेकिन 10% अगर दान नहीं करोगे तो 10% क्षय हो जाएगा, नष्ट हो हुँ, जाएगा। ये रमन महर्षि को शिवगुरु ने बताया। उस दिन से रमन महर्षि के आश्रम में गरीबों को मुफ्त खाना मिलाया जाता है। हुँ। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी क्यों सब एनलाइटेड मास्टर मास लेवल पर काम नहीं करते जैसे ओशो करते हैं? ये अपना-अपना स्टाइल है। देखो ओशो तो एक चमत्कार है। ओशो मास्टर है, ओशो जैसा कहाँ पृथ्वी पर आता है। हम लोग को ईज़िली मिल गया है, इसलिए हम लोग उसका महत्व नहीं जानते हैं। ओशो जैसा व्यक्ति तो मेरे हिसाब स मेरे दृष्टि से पृथ्वी पर 3 ही व्यक्ति हुए हैं ओशो के जैसे। एक शिव हुए, दूसरे कृष्ण हुए और तीसरे ओशो हुए। ओशो जो है मेरी दृष्टि में ये बहुत ऊपर की अवतार है। ये शिव परिवार लोग मानते हैं। शिवपुरी वाले लोग सब मानते हैं। जितने जितने संतों से मेरा किसी तरह से संवाद होता है, सब कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जो है विलक्षण है, हुँ, उनकी बात मानो। मतलब हम लोगों की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उनकी बात। बचपन जब मैं कॉलेज पढ़ता था, उसी समय से मुझे बहुत गुरुओं से संपर्क हुआ। और ओशो हो गए थे प्रसिद्ध उस समय, तो पढ़ने लगे थे लोग।
तो सब गुरु यही कहते थे कि जो सच्चे गुरु थे, जो नकली गुरु है वो तो कहते नहीं, नहीं हम ठीक है, ओशो तो सेक्स गुरु है, ये है, वो है। लेकिन जो सचमुच इनलाइटेंड है ना, वो कहता है ओशो तो महाअवतार हैं। हाँ। ओशो जैसे अवतार रमन महर्षि वगैरह से बहुत ऊपर है ओशो। वो भी कहते हैं, रमन महर्षि भी कहते हैं, शिवपुरी बाबा भी कहते हैं कि हम लोग से बहुत ऊपर है। ओशो की बात सुनो, उसके बाद किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हम लोग को ईज़िली अवेलेबल हो गया है ना, इसीलिए हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ना। नहीं तो ये ओशो है ना, सिर्फ़ सु इन लोगों को संतों को कैसे कुटिया में बैठ कर के एक टाइम खा कर के तपस्या करना पड़ा, फल-फूल खा के। तुम एयर कंडीशन में बैठ के तपस्या कर रही हो, है ना? और ओशो के सन्यासी और लोगों से ज़्यादा पहले एनलाइटेंड होंगे, ये गारंटी है। बुद्ध ने कहा था कि मेरे श्रोतापन्न बन जाने के बाद लोगों को 7 जन्म लगेगा एनलाइटेंड होने में। जैसे कृष्णमूर्ति इस जन्म में एनलाइटेंड हुए ना, हुँ, 7 जन्म पहले वो बुद्ध के शिष्य थे। हुँ। मैं भी बुद्ध का शिष्य था, है ना? 2500 साल पहले। हाँ। ये 2500 साल लग गए ना बुद्ध के मार्ग में, अभी तक पापड़ बेल रहे हैं, हाँ? लेकिन ओशो ने क्या कहा कि जो मेरे सन्यासी होंगे, वो उनका क्या कहा कि जो ईमानदारी से मेरी बात मानेगा, निष्ठा से साधना करेगा, उसका यही जन्म आखिरी होगा। जो उतना नहीं कर सकते उनको, अधिकांश को कहा, उन्होंने कहा मेरे सन्यासियों में 90% को एक जन्म और लेना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइफ में हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, बहुत लोग इनलाइटेड होने वाले हैं नेक्स्ट लाइफ, है ना? थोड़े से लोग इसी लाइफ में हो जाएँगे। हुँ, बहुत बड़ी संख्या नेक्स्ट लाइफ की, और भगवान ने कहा उसमें भी जो नहीं हो पाएगा वो थर्ड लाइफ में होगा। लेकिन मेरे जो सन्यासी हैं, जो मेरी बात मान के साधना करेंगे, उनको 2 जन्म से ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। हुँ, बुद्ध ने कहा 7 जन्म। कृष्णमूर्ति 7 जन्म पहले कृष्णा गौतमी थे, हुँ, बुद्ध के शिष्य थे। 2500 साल के बाद एनलाइटेंड हुए। मैं भी बुद्ध का शिष्य था, अभी तक पापड़ बेल रहा हूँ। लेकिन ओशो का शिष्य जो है, हुँ, उसको पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। अब मुझे पापड़ नहीं, तो इस जन्म में मुझे ओशो मिल गए, अब मुझे फिर और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसा गुरु तो पृथ्वी पर हुआ ही नहीं ना, वो तो ईज़िली मिल गया, इसलिए कोई वैल्यू ही नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं कर इतना सुविधा दे दी ओशो ने, है ना, हम लोगों को। कोई भी भौतिक असुविधा, और गुरु कहते हैं उपवास करो, 11 दिन का उपवास करो, 21 दिन का उपवास करो, है ना? बाल मुंडन करो, हाँ? 3 कपड़े से ज़्यादा मत रखो। हुँ, गद्दे कई गुरु हम लोग पहले, बहुत गुरुओं से मैं दीक्षा ले चुका हूँ, तो गद्दे पर मत सो। मैं सीधे स्कूल में मैं सिर्फ चौकी पर सोता था, गद्दा हटा करके। एक गुरु ने कहा कि तकिया भी मत रखो, तो ईंटा रख के सोता था। तो गुरुओं का, और तुमको पता होगा 4 साल तक मुझे गुरुओं ने नमक नहीं खाने दिया, 4 साल तक मैं नमक नहीं खाया, है ना? नमक नहीं खाना है। तो नमक नहीं खाने से फिर शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर हो गया शरीर, प्रोटीन नहीं मिला, है ना? फ्रूट्स, 4 साल मैं सिर्फ़ फ्रूट्स खा के रहा हूँ, 4 ईयर। 9 क्लास से लेके हायर सेकेंडरी तक, 12 क्लास तक मैं सिर्फ़ फल खा के रहा हूँ। हुँ, ऐसे-ऐसे गुरु मिल गए थे, है ना? अब ओशो जैसा गुरु कहाँ बड़े भाग्य से मिलता है। ओशो तो चमत्कार है। ओशो ओशो को लोग नहीं समझ, सिर्फ़ एनलाइटेंड लोग। ओशो ने कहा था कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड मी इज़ एनलाइटेनमेंट। जो हुँ, बुद्ध ने बुद्धत्व नहीं प्राप्त करा है, वो मुझे नहीं, पूरा नहीं समझ सकता है, समझेगा ही नहीं। तो आप तुम बुद्ध पुरुषों से बात करके, जो हैं, हुँ, उनसे बात करके, जो दलाई लामा से बात करो, वो कैसे कहते हैं। हुँ, अभी हम उनसे मिल के आए हैं ना, विरोचन से, हाँ, वो लोग कैसा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ओशो को तो सिर्फ़ एनलाइटेंड लोग समझ सकते हैं। एनलाइटेंड से नीचे के लोग को ओशो समझ में ही नहीं आए। हुँ, अभी जो मुरारी बापू, बागेश्वर बाबा कैसी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? वो लोग एक ऊँचाई ले चुके हैं, हुँ, है ना? उस ऊँचाई से ही ओशो समझ में आएँगे। सामान्य जन को तो ओशो सेक्स गुरु और रिच मैन्स गुरु ही नज़र आए। ओशो तो तुम्हारा हमारा सौभाग्य है कि हम लोग के समय में ओशो हुए, हम ओशो के शिष्य बन गए हैं। ये तो बहुत भाग्य चाहिए ओशो, उसे जैसा गुरु पाने के लिए बहुत पुण्य। हम, अब तुम भी अचानक नहीं बन गई हो। भगवान ने, कबीर ने कहा है ना, जब पूर्व जन्म का बहुत पुण्य होगा तभी गुरु मिलेंगे। बिना पूर्व जन्म के पुण्य के गुरु मिलेंगे ही नहीं। तो हम लोग ने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए हैं,
इसलिए उस जिसको पुण्य नहीं मिलेगा वो सन्यास लेके भी सन्यास निभा नहीं पाएगा, वो छोड़ देगा। देखते हो जो अचानक आके दीक्षा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर माला उतार के रख देते हैं। या 1 साल पहनेंगे, 1 साल के बाद छोड़ देंगे, है ना? वो चलेगा ही नहीं, पुण्य जितना है उतना ही चलेगा। यहाँ देखो आश्रम से बहुत लोग छोड़ के गए हैं, उनका पुण्य समाप्त हो गया। अब जितना भी रुकोगे वो नहीं रुकेंगे। इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए और पुण्य कमाते रहना चाहिए कि गुरु के साथ हमारा संबंध बना रहे। क्योंकि पुण्य भी बैंक अकाउंट जैसा है। पुण्य से सुख मिलता है, लेकिन खर्च भी हो रहा है ना पुण्य। और पुण्य कमाओगे तो जमा होगा, है ना? और नहीं तो खर्चा हो जाएगा। इसलिए गुरु पाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए और ओशो जैसे गुरु पाने के लिए महापुण्य चाहिए और हमारा ये जन्म भर ओशो का साथ नहीं छूटे, इसके लिए हमें पुण्य कमाते रहना चाहिए। नहीं तो पुण्य समाप्त हो जाएगा तो हम भी छोड़ के चले जाते हैं। अनेक बहाना बनाते हैं। हम लोग कितने लोग छोड़ के हर साल 2-4 आदमी आश्रम छोड़ के जाता है, देख ही रहे। उसको कितना भी बनाओ मानेगा नहीं। उसका पुण्य खत्म हो गया, वो सुनेगा ही नहीं बात। किसी भी तरह से कितना सुनाओगे नहीं समझेगा। थैंक यू स्वामी जी। आज के लिए मेरा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एंड हो गया। स्वामी जी जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए और यहाँ सब सुन रहे हैं सबके लिए आपकी तरफ से कुछ बातें। देखो, इस साल का जो तपोवन कैलेंडर बन रहा है, इतने गुरुओं की तस्वीर है इसमें। सारे लौकिक लोग हैं, है ना? इसमें तो देखो रमन महर्षि हैं, रामकृष्ण हैं, प्रभुपाद हैं, है ना? शिव शिवपुरी शिवप्रिया बाबा। अरविंद श्री अरविंद हैं, कृष्णमूर्ति हैं, योगानंद जी हैं, विवेकानंद जी हैं। ये सब इन लोगों के बारे में तो बात करनी चाहिए, है ना? और ये किताब जो है ना, देखो तुमने जब कहा ना कि शिव परिवार पर आज इंटरव्यू लेना है, तो मैंने शिव परिवार की किताबें जितनी लोगों ने लिखी हैं, सब निकाल के हम लोग बैठ के खोजे कि क्या क्वेश्चन करोगे। तो उस दिन भी हुआ था कि संत पर बात हुई रमन महर्षि के। तो रमन महर्षि की मेरे पास बहुत किताब सारी किताबें हैं। सब किताब हम देखते थे कि रमन महर्षि पर क्या बात है। लेकिन अंततः मुझे क्या लगता है जो लोन सीकर एंड मेनी मास्टर है, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है। 10 पेज में पूरा सार है उसमें। आज भी हम लोगों ने शिवप्रिया पर बहुत खोजा, बहुत, लेकिन अंत में फिर लोन सीकर एंड मेनी मास्टर ही काम आया। 10 पेज में जितनी बात वो सब, इसलिए मैं सब लोगों से कहूँगा संतों को जानना है ना। ये अद्भुत की पुस्तक हुई है। ये भी मेरे मरने के बाद प्रसिद्ध होगी, जैसे लोन का वो ऑटोबायोग्राफी होगी योगानंद जी के जीवन में नहीं प्रसिद्ध हुई ना, उनके मरने के बाद प्रसिद्ध हुई। तो होती है ऐसे। ये लोन सीकर मेरी मास्टर देखिएगा एक दिन, इसको बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने इनॉग्रेट किया है और उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि ये किताब अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत तारीफ की थी उन्होंने। तो अनिल जैन नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इसका विमोचन किया था दिल्ली में, बड़ी तारीफ की थी इस पुस्तक की। तो समझने वाला जो है ना, सारे संतों का क्योंकि मैं तो संतों पर पढ़ता रहता हूँ, तो स तुमने रमन महर्षि पर कहा तो मैंने 50 किताब रमन महर्षि की मेरे पास है, सब खोजता रहा। अंत में लगा कि इसमें जो मैंने रमन महर्षि पर कहा है ना, वो 60 किताबों का सार है। तो सबसे मैं कहूँगा ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, लोन सीकर एंड मेनी मास्टर पढ़ लो, गुरुओं का सब चीज़ पता चल हाँ, थैंक सब यू। कुछ है। थैंक यू स्वामी जी।